जाति विहीन समाज बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय न्यायालय की सोच में कोई अंतर नहीं। तो ये सरकारी काम काज में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारों पर जो आप कह रहे हैं कि बाउंड्री कब्जा, जमीन कब्जा जो करवा रहे हैं उन पर रोक लगेगी, पुलिस को इसमें मिलीभगत देखा जाएगा तो कार्रवाई होगा। मैं बता देता हूं कि विजय सिन्हा ये सब घुड़की से नहीं डरता है और गलत करिएगा तो अंतिम दिन तक पीछा करेंगे। एक बड़ा कठिन विभाग है, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि कैसा विभाग है, देख लीजिए। अधिकारियों पर जो कार्रवाई आप करते हैं क्या क्राइटेरिया है कि कोई सीओ को तुरंत जो है सस्पेंड करने की बात करते हैं, उससे कब्जा? तो आइएगा तो समझ में आएगा। हमारे कमिश्नर का डीएम के आदेश की अवहेलना करके लोगों को परेशान कर रहा है, उसके ऑर्डर का अवमानना कर रहा है और ऐसे लोग बार बार लोगों को रुला रहे हैं, फिर उस पर तो कार्रवाई बनता है ना। जो न्यायोचित निर्णय है विभाग के पदाधिकारी उस पर आगे काम बढ़ाते हैं। मानते हैं कि बड़ा कठिन विभाग है, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि कैसा विभाग है, देख लीजिए। नहीं सर, क्या है कि भूमाफियाओं का और सीओ लोगों का काफी कंप्लेन आ रहा था, हम लोग जब वहाँ कवर कर रहे थे तो लोगों का स्वाभाविक है। उस पर थोड़ा सा ये बिहार के लिए एक बड़ा अभिशाप है। घर घर ये लड़ाई है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ता है, भाई भाई का खून बहाता है और आज इसका समाधान हम टार नहीं सकते, क्योंकि अभी तक अगर जो हमारे पूर्वज टारते तो हम आज स्वतंत्रता के साथ ये आज़ादी का आनंद नहीं उठाते। हम सब की जिम्मेवारी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास का भाव से हम लोग समाधान कर रहे हैं। अधिकारियों पर जो कार्रवाई आप करते हैं क्या क्राइटेरिया है कि कोई सीओ को तुरंत जो है सस्पेंड करने की बात करते हैं, उससे कब्जा? तो आइएगा तो समझ में आएगा। आप वहाँ आइएगा तो समझ में आएगा। जब प्रमाण मिलता है माननीय न्यायालय का, हमारे कमिश्नर का डीएम के आदेश की अवहेलना करके लोगों को परेशान कर रहा है, उसके ऑर्डर का अवमानना कर रहा है और ऐसे लोग बार बार लोगों को रुला रहे हैं, फिर उस पर तो कार्रवाई बनता है ना, कि नहीं बनता है? बिल्कुल। ठीक। एक लोगों को आपने निकलवाया, एक लोगों को आपने निकलवाया, उतर मानहानि का मुकदमा करेंगे आप? मानहानि का मुकदमा करेंगे। निकलवाया गया एक मुकदमा, मेरे हमको निकाल दिया, हम गाँव के सरपंच है, हमको भी संविधान में अधिकार है, हक है। नहीं, वहाँ पर उनका अधिकार हक है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो आवेदन दिए और जिनको हमने बुलाया। आवेदन 2500-3000 हजार आया तो उन लोगों को बुलाया। अब हर आदमी अपना अधिकार समझ के सारे, हम इसीलिए माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधि को इसमें इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आवेदन करता है, शिकायत है तो जरूर आवे, और अगर जो उनका शिकायत था तो उनका नंबर आता तो वो बोलते। एक सीईओ को कार्रवाई पर उन्होंने सफाई देने लगे। हमने कहा बैठ जाइए या बाहर जाइए, और हमने साफ शब्दों में कहा कि कोई भूमाफिया या दलाल बिचौलिया के प्रभाव से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। जनून लोगों के शिकायत को जरूर सुनूंगा, उनका भी जनून शिकायत होगा, हम सुनेंगे, लेकिन अगर जो शौक है तो वो जाएं। मैं बता देता हूं कि विजय सिन्हा ये सब घुड़की से नहीं डरता है और गलत करिएगा तो अंतिम दिन तक पीछा करेंगे। गलत के साथ विजय सिन्हा न रहा है न रहेगा। अपनी जिम्मेवारी बताइए। सरकारी काम काज में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। एक सीईओ के पक्ष में कोई बोले, ये कितना बड़ा गलत चीज है। हमारा मंत्री, सरकार और शासन प्रशासन बैठा है और आप सफाई देने के लिए आ गए। आप तो वकील तो नहीं थे। इस तरह की भाषा उचित नहीं है। उनको जनप्रतिनिधि हैं, हम सब जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हैं, सबको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, पुलिस पर आपने कहा है कि उनकी वो बाउंड्री कब्जा, साहब हमारा काम नहीं करवा रहे हैं, जो आदेश भी हो गया। अब यहाँ पर अच्छा ये कथा तो दे दिया, तो फिर यहाँ बोलने का कोई लाभ नहीं है। प्रेस में बोलिएगा और प्रेशर बनाइएगा तो आपका काम कभी नहीं होगा। कहे काम नहीं होगा। जमीन पर कब्जा करवाते हैं, बाकी लोगों बैठे हो जगह। यूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इस पे क्या कहिएगा सर? अब मतलब बीजेपी के मतलब सब बोला कि अच्छा, मैं बता देता हूं
माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे। जो सरकार का संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, वहां जाति का भेद नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास के भाव को लेके जो इस धरती पर जन्म लिया, मां भारती के धरती पर किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका उत्थान और कल्याण का काम किए हैं। भेद नहीं है, सबको समानता का अधिकार है, सबका सम्मान होगा, सबके विश्वास पर सरकार काम करेगी। और माननीय न्यायालय ने भी वही बात को कहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय न्यायालय की सोच में कोई अंतर नहीं एक है। आखिरी सवाल है, पुलिस के अधिकारों पर जो आप कह रहे हैं कि बाउंड्री कब्जा जमीन कब्जा जो करवा रहे हैं उन पर रोक लगेगी, पुलिस को इसमें मिलीभगत दिखा जाएगा तो कार्रवाई होगा। मैंने नहीं कहा है, मैं तो कह रहा हूं जो नियम है, और गृह विभाग के द्वारा ही पत्र जारी हुआ है कि दखल कब्जा और खाली कराने का ये सब पुलिस की काम नहीं है। ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग की भूमि न्यायालय की जिम्मेवारी है। तो राजस्व और भूमि न्यायालय जब उनको आदेश देगा तब वो इसमें दखल अंदाजी करेंगे। उनका लॉ एंड ऑर्डर संभालनी जिम्मेवारी है। और हमको लगता है कि जब भूमि सुधार ज्यादा हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर और संभालने में उनको ज्यादा समय मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक एक लोगों से जो है उनकी समस्या सुन रहे हैं और जमीन से जुड़े जो मामले हैं उसका निपटारा कैसे हो सके जन संवाद के माध्यम से जो है लगातार जो है सुनवाई जारी है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से लोग जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। और विजय सिन्हा ने स्पष्ट तौर पे कहा है किसी भी व्यक्ति के गिदरभपकी से हम डरने वाले नहीं हैं। कोई व्यक्ति अगर हमें डराने की कोशिश करेगा, कोई व्यक्ति अगर गलत काम करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। अंतिम समय तक पीछा हमारा जारी रहेगा। यानी कि विजय सिन्हा के पास जब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आया है और बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में एक बार फिर से नई सरकार में पद ग्रहण इन्होंने की है, तब से जो है हड़कंप मचा हुआ है और जमीनी मामले को सुलझाने में लगातार लगे हुए हैं, मुहिम भी चलाए जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।